एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही नंबर ऑफ व्यूज, लेकिन एक क्रिएटर सिर्फ $300 कमाता है और दूसरा $20,000 से भी ज्यादा। सोचो, दोनों वीडियोस पर एग्जैक्टली 1 मिलियन व्यूज आए। दोनों यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में हैं। दोनों ने मेहनत भी उतनी ही की। फिर एक की अर्निंग इतनी कम और दूसरे की इतनी ज्यादा क्यों? क्या यूट्यूब सीक्रेटली कुछ क्रिएटर्स को ज्यादा पैसे देता है, या इसके पीछे कोई ऐसा फॉर्मूला है जो सिर्फ सक्सेसफुल क्रिएटर्स जानते हैं? आज हम YouTube की सबसे मिसअंडरस्टूड चीज, YouTube RPM को इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि वीडियो खत्म होते होते आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ क्रिएटर्स कम व्यूज के बावजूद ज्यादा पैसा कैसे कमा लेते हैं और कौन से मिस्टेक्स दूसरों की अर्निंग को क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और बिलीव मी, लास्ट तक एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि एंड में मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपकी अर्निंग को जेन्युइनली इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, आरपीएम होता क्या है? अगर आप YouTube पर नए हो तो ये टर्म शायद थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन असल में कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आरपीएम का फुल फॉर्म है रेवेन्यू पर मिल, यानी हर 1000 व्यूज के बाद आपको एक्चुअल में कितने पैसे मिले। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके वीडियो पर 1 लाख व्यूज आए और उस वीडियो से आपने $500 अर्न किए, तो आपका आरपीएम हुआ $5। सिंपल लैंग्वेज में, हर 1000 व्यूज पर आपको एवरेज $5 मिले। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वो अर्निंग होती है जो YouTube अपना रेवेन्यू शेयर डिडक्ट करने के बाद क्रिएटर को दिखाता है। इसीलिए आरपीएम आपकी रियल अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ एक और टर्म आती है जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है, और वही है सीपीएम। दोनों का नाम मिलता जुलता है, इसलिए लोग अक्सर इन्हें सेम समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। सीपीएम का मतलब है एडवर्टाइजर्स YouTube को हर 1000 एड इंप्रेशंस के लिए कितना पे करते हैं, जबकि आरपीएम बताता है क्रिएटर के अकाउंट में एक्चुअल कितने पैसे आए। यानी सीपीएम एडवर्टाइजर का पर्सपेक्टिव है और आरपीएम क्रिएटर का। और एक और इंटरेस्टिंग बात, हर व्यूअर को एड नहीं दिखाई जाती, हर व्यू मोनेटाइज भी नहीं होता, और हर कंट्री में एडवर्टाइजर्स सेम अमाउंट पे भी नहीं करते। इसी वजह से सीपीएम ऑलमोस्ट हमेशा आरपीएम से ज्यादा होता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके दिमाग में शुरू से चल रहा है, एक ही मिलियन व्यूज, फिर अर्निंग इतनी अलग क्यों होती है? चलिए इमेजिन करते हैं। पहला चैनल गेमिंग का है, वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आए, उसकी अर्निंग हो सकती है रफली $1000 से $3000 के बीच। अब दूसरा चैनल एआई या सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स बनाता है, व्यूज फिर भी वही 1 मिलियन, लेकिन अर्निंग कभी $8000, कभी $10,000, और कुछ सिचुएशंस में इससे भी ज्यादा। अब ध्यान रहे, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजर डिमांड, ऑडियंस क्वालिटी और निश की वैल्यू की वजह से ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। और यहीं से एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, YouTube पर सिर्फ व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होते, ऑडियंस की वैल्यू व्यूज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एडवर्टाइजर किसी ऑडियंस को वैल्यूएबल मानता कैसे है, यही समझना जरूरी है। कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं जो उन्हें खरीद भी सकते हैं। इसीलिए फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, बिजनेस, एआई, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स पर एडवर्टाइजर्स ज्यादा अग्रेसिवली बिड करते हैं। जितनी ज्यादा बिडिंग होगी उतना हाई सीपीएम होगा, और अक्सर उतना ही बेटर आरपीएम भी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट, मीम्स या वायरल वीडियोस पर ऑडियंस बहुत बड़ी होती है, लेकिन एडवर्टाइजर्स हर बार उतना हाई अमाउंट पे नहीं करते। इसीलिए मिलियन व्यूज होने के बाद भी अर्निंग कंपैरेटिवली कम हो सकती है। लेकिन सिर्फ निश ही सब कुछ डिसाइड नहीं करता। एक और फैक्टर है जो कभी-कभी अर्निंग को डबल या ट्रिपल तक कर देता है, और वो है ऑडियंस की कंट्री। सोचिए, दो क्रिएटर्स सेम एआई वीडियो अपलोड करते हैं, सेम एडिटिंग, सेम क्वालिटी, सेम नंबर ऑफ व्यूज, लेकिन पहले क्रिएटर की ऑडियंस अमेरिका से आती है और दूसरे क्रिएटर की ऑडियंस इंडिया या पाकिस्तान से। अब यहाँ डिफरेंस शुरू होता है। अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में एडवर्टाइजर्स आमतौर पर ज्यादा बजट स्पेंड करते हैं। इसी वजह से इन कंट्रीज की व्यूज का आरपीएम अक्सर हायर होता है। यही रीजन है कि बहुत से क्रिएटर्स इंग्लिश कंटेंट बनाकर ग्लोबल ऑडियंस टारगेट करते हैं। लेकिन रुकिए, अभी एक और फैक्टर बाकी है जो कई क्रिएटर्स इग्नोर कर देते हैं, और वो है वीडियो की लेंथ। क्या सिर्फ लंबी वीडियो बनाने से अर्निंग बढ़ जाती है? जवाब है पार्शियली हाँ। अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियो नेचुरली व्यूअर्स को एंगेज रखती है तो उसमें एडिशनल एड्स दिखाने के अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, और इससे ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक यहाँ होती है, सिर्फ वीडियो को अननेसेसरीली लंबा बना देना। अगर व्यूअर्स बीच में ही वीडियो छोड़कर चले गए तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। मतलब लेंथ तभी वैल्यूएबल है जब कंटेंट भी इक्वली एंगेजिंग हो। और इसी बात से जुड़ा हुआ है अगला फैक्टर, ऑडियंस रिटेंशन।
YouTube उन वीडियोस को ज्यादा पसंद करता है जो लोगों को स्क्रीन से चिपका कर रखते हैं। जितनी देर व्यूअर्स आपका कंटेंट देखते हैं, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि YouTube उस वीडियो को और लोगों तक रेकमेंड करे। स्ट्रॉन्ग रिटेंशन का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा व्यूज नहीं, बल्कि बेटर मोनेटाइजेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। इसलिए सक्सेसफुल क्रिएटर्स हर 20 या 30 सेकंड्स में कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं। कभी विजुअल चेंज, कभी सरप्राइजिंग फैक्ट, कभी एक क्वेश्चन, कभी एक सस्पेंस, ताकि व्यूअर्स स्किप करने की जगह और देखना चाहें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप अपना YouTube RPM इंप्रूव करना चाहते हैं तो किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? सबसे पहले, अगर पॉसिबल हो तो हाई वैल्यू निश चूज करें। अगर आपके कंटेंट के लिए रेलेवेंट हो तो इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करने की भी प्लानिंग करें। ऐसे थंबनेल्स और टाइटल्स बनाइए जो क्लिक भी करवाएं और सही एक्सपेक्टेशन भी सेट करें। व्यूअर रिटेंशन इंप्रूव करने पर कंसिस्टेंटली काम करें। एवरग्रीन और जेन्युइनली यूजफुल कंटेंट पब्लिश करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़िए, क्योंकि स्मार्ट क्रिएटर्स सिर्फ व्यूज के पीछे नहीं भागते, वो एक वैल्यूएबल ऑडियंस बिल्ड करते हैं और वही ऑडियंस लॉन्ग टर्म इनकम क्रिएट करती है। अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। YouTube पर अर्निंग सिर्फ व्यूज से डिसाइड नहीं होती। आपका निश, ऑडियंस किस कंट्री से आती है, व्यूअर रिटेंशन, एडवर्टाइजर डिमांड और ओवरऑल कंटेंट क्वालिटी, ये सब मिलकर आपका RPM डिसाइड करते हैं। इसलिए अगर आप YouTube को सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि एक सीरियस करियर बनाना चाहते हैं, तो आज के बाद सिर्फ व्यूज काउंट करना बंद कर दीजिए। फोकस कीजिए ऑडियंस की क्वालिटी पर, कंटेंट की वैल्यू पर और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करने पर, क्योंकि YouTube पर असली गेम व्यूज का नहीं, वैल्यू का है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस निश में कंटेंट बना रहे हैं। मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ।